हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 12A के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पावर्स को लेकर के करेंगे कि क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 12AA के अंदर ये पावर है कि वो एसएससी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 12AA के अंदर 1 जून 2010 से ये अमेंडमेंट लाई गई कि कमिश्नर के पास सेक्शन 12A के अंदर जो एसएससी को रजिस्ट्रेशन दी जाती है उसको कैंसिल करने की पावर है। उससे पहले सेक्शन 12AA में जो कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर थी वो खाली उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर थी जो सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर दी गई है। लेकिन प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में नहीं था, सेक्शन 12A में था, तो एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी की रजिस्ट्रेशन 1 जून 2010 से पहले कैंसिल की गई है, इसलिए उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर कमिश्नर के पास नहीं थी। यह इशू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यंग स्कॉलर एजुकेशन सोसाइटी और बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन ट्रस्ट के केस में सामने आई। यह केस 471 ITR पेज नंबर 164 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12A के अंदर था और यह रजिस्ट्रेशन नवंबर 1993 से एसएससी के पास था। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 के अंदर इस रजिस्ट्रेशन को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद दोनों एसएससी के केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। एक ऑर्डर 26 मार्च 2010 को किया और दूसरा ऑर्डर 2 मार्च 2010 को किया। एसएससी ने इन रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी। एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 के मुताबिक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जो रेलिवेंट पीरियड है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है वो खाली वही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है कमिश्नर जो सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में दिया गया है। लेकिन क्योंकि एसएससी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12A में था, इसलिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया उस डेट पर एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर नहीं थी। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो अमेंडमेंट लाई गई सेक्शन 12AA में वो 1 जून 2010 से लाई गई और 1 जून 2010 से सेक्शन 12A की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर दी गई। लेकिन क्योंकि वो पावर 1 जून 2010 से दी गई है और एसएससी का रजिस्ट्रेशन 1 जून 2010 से पहले कैंसिल किया गया है 26 मार्च 2010 को और 2 मार्च 2010 को, तो उस डेट पर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई वो विदाउट पावर की गई। इसलिए ट्रिब्यूनल ने जो दोनों कैंसिलेशन ऑर्डर थे यंग स्कॉलर एजुकेशन सोसाइटी के केस में और बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन ट्रस्ट के केस में, उन दोनों कैंसिलेशन को क्वेश किया। रेवेन्यू ने इन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल की और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी यह कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा 26 मार्च 2010 को और 2 मार्च 2010 को, उन डेट्स पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 12AA में यह पावर नहीं थी कि वो सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाए। तो इसीलिए जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है कैंसिलेशन को क्वेश करने का, वो दोनों ऑर्डर सही हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यंग स्कॉलर एजुकेशन सोसाइटी, बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन ट्रस्ट
और ये केस 471 ITR पेज नंबर 164 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।